अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। वेलकम टू योर थर्ड लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हम यूनिट 4 स्टडी कर रहे हैं और आज आप पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आयनिक बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, किसे कहते हैं और ये किन एटम्स के दरमियान बनता है और ये किस तरह से बनता है, ये हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स पढ़ी थी कि कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, किस किस तरह से एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। इट इज़ आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, इसका सेकेंड नेम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, एंड फोर्थ वन इज़ मेटालिक बॉन्ड। ये 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हैं जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जिसे बेटा इसके नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ऐसा बॉन्ड है जो कि आयन्स के दरमियान बनता है। और आयन आपको पता है किसे कहते हैं, ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या कहते हैं, आयन। तो आयन्स के मिलने से जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो बॉन्ड बिटवीन आयन्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Chemical bond which is formed due to complete transfer of electrons from one atom to another atom। ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनता है एक एटम से दूसरे एटम को। जब भी कोई एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है तो उन दोनों एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे हमने 2 स्पीशीज़ को डिस्कस करना है कि यहाँ पे है कि एक एटम से दूसरे एटम को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो वो स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है किसी दूसरे एटम को, उसको हम डोनर स्पीशी कहते हैं, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है। और ऐसी स्पीशी जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेती है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। दोबारा से रिपीट करती हूँ कि ऐसी स्पीशी जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देती है, अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को रिलीज़ कर देती है, उसको हम डोनर एटम कहते हैं। और जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेती है उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है वो कौन से एटम्स हैं जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के मैंने फर्स्ट 2 ग्रुप, फर्स्ट सेकेंड ग्रुप और इसके अलावा मैंने ड्रॉ किए हैं 15, 16 एंड 17 ग्रुप मैंने ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप बुक पे ग्रुप नंबर 1, 2 एंड ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 जो है वो मैंने ड्रॉ किए हैं। अब डिटेल में हम इनको डिस्कस करते हैं कि ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स हैं। इसके अलावा जो ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 के एटम्स हैं उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं ये डिस्कस करते हैं कि ग्रुप 1 एंड 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इन एटम्स के पास एबिलिटी होती है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिलीज़ कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए हम इनको कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। इसी तरह जो ग्रुप नंबर 15, 16, 17 के एटम्स हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर मोस्ट शेल में एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। अब ऐसा क्यों होता है कि ये एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं और ये एटम्स जो हैं वो एलिमेंट्स वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो बेटा ये रीज़न ये है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, आप पीरियोडिक टेबल में देखिए जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होता जाता है। तो एटम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस की पावर स्ट्रॉन्ग होती जाती है और एटम का जो साइज़ है वो भी कम होता जाता है। ये हम थर्ड चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं
कि किस तरह से एटम्स का साइज़ जो है वेरी करता है जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं। तो एटम का साइज़ छोटा होने की वजह से लेफ़्ट टू राइट मूव करने से न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इन एटम्स के पास जो ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 के एटम्स हैं, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में से लूज़ करने की बजाय इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा एबिलिटी रखते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और यहाँ पे जो ग्रुप 1, 2 के जो एटम्स हैं उनका जो साइज़ है वो इनकी निस्बत बड़ा होता है इन एटम्स की निस्बत, इसलिए ये इनके पास ये एबिलिटी होती है कि अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दें। इसके अलावा जो ग्रुप 1 एंड 2 के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि जैसे कि इनके ग्रुप नंबर से शो हो रहा है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हमने लॉ पढ़ा था कि कोई भी एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो ये जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एंड ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये कोशिश करते हैं कि अपने आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लूज़ करके ख़ुद को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ग्रुप 15, 16, 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से एटम्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्ट करेंगे ग्रुप 1 से सोडियम एंड ग्रुप नंबर 17 से क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे बेटा सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करते हैं तो इसका ये जो आउटर मोस्ट शेल है, थर्ड शेल 3s1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 शेल्स हैं, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और जो थर्ड आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम एटम जो है ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की बजाय इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके ख़ुद को स्टेबल कर लेगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बन जाएगा और ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आयन बन गया है। उससे नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है और इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में ख़ुद को स्टेबलाइज करने के लिए। तो क्लोरीन एटम क्या करता है, उस एक इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम ने लूज़ किया है, उस 8 इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा, गेन कर लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन -1 में इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम ने लूज़ किया एज अ डोनर एटम, उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एटम एक्सेप्ट कर लेगा और ये क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सोडियम आयन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और क्लोरीन आयन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और जो है कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड बना देंगे NaCl, ये जो साल्ट है जो हम टेबल साल्ट घरों में यूज़ करते हैं। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है वो क्या है, NaCl। सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया क्लोरीन को और वो क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से एटम्स जो हैं वो ख़ुद को स्टेबल करने के लिए नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करते हैं। यहाँ पे जो लास्ट ग्रुप है नोबल गैसेस का, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल एटम्स हैं और बाकी ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, ये भी कोशिश करते हैं कि अपने आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करके 8 इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन हासिल कर ले और ख़ुद को स्टेबल कर ले। और किस तरह से एटम्स जो हैं वो नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन हासिल करते हैं, ये हमने सोडियम और क्लोरीन को डिस्कस किया था। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये जब इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है ये शेल ख़त्म हो जाएगा। तो ये शेल ख़त्म होने से आप देख सकते हैं कि ये सेकंड शेल नीचे रह जाएगा और उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं
तो ये कंप्लीट जो है वो स्टेबल होगा। तो अब जब आउटर मोस्ट शेल इसका रिमूव हो जाएगा ये 3s1, तो ये कन्वर्ट किस में होगा 1s2 2s2 2p6। 3s1 जो आउटर मोस्ट शेल था वो ख़त्म हो जाएगा और अब जो इसका इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 है। तो 10 एटॉमिक नंबर किस नोबल गैस का होता है, नियॉन का। और इस तरह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके या गेन करके अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं और ख़ुद को स्टेबल करते हैं। और क्लोरीन के केस में हम देखते हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 + 2 7, और इसको मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए। तो ये क्या करेगा कि सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये इस कन्फिग्रेशन से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 6 + 2 इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन हुई है ये किस नोबल गैस की है, आर्गॉन की। इस तरह से क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी नियरेस्ट नोबल गैस आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेता है और ख़ुद को स्टेबल कर लेता है। इस तरह से एटम्स जो हैं वो ख़ुद को आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और ख़ुद को स्टेबल करते हैं। और इस सारे प्रोसेस में बेटा जो हमने डिस्कस किया है, हमने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया है, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस किया है जो कि वैलेंस शेल में मौजूद हैं। हमने बाकी जो शेल्स थे उनके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब नहीं किया और ना ही वो रिएक्ट करते हैं, ना ही रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं वो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ वही केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। आपका थर्ड लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट है। इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है और इसके क्वेश्चन बनाने हैं, इसको राइट भी करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।